So here today we are going to learn the lesson sunny morning. Short question answers. Might be this question come to your examination in 1 mark multiple choice form, or else 2 mark questions which will be clubbed in the 2 questions will be clubbed. 2 questions को मिला के एक 2 मार्क में पूछ सकता है. ओके चलिए मल्टीपल चॉइस में भी हेल्प होगी इसकी. How old Donna Laura was? How old was Donna Laura? Donna Laura कितनी old थी? Old मतलब कितनी बूढ़ी थी, कितनी उम्र थी उसकी पूछ रहा है. So how old she was? 70 years old. कितनी थी? 70 years. How old she was? 70 years. 70 70. बेटा don't write this 70. Okay. And options will be given in your examination. Multiple choice में पूछ रहा है तो he will give the option. If he is clubbing 2 questions. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस. बेटा ये प्ले है, एक सन्नी मॉर्निंग एक प्ले है, एक ड्रामा है. इसका एक्शन कहाँ पे हुआ? एक्शन कहाँ पे हुआ मतलब ये प्ले कहाँ पे सेट किया गया? प्ले टेक प्लेस कहाँ पे हुआ? एट द पार्क, एक पार्क में बेटा. इन मैड्रिड, कहाँ पे? प्लेस का नाम क्या है? क्या है प्लेस का नाम? मैड्रिड में एक पार्क में ये प्ले सेट हुआ. नेक्स्ट, हु डज पेट्रा मेक फ्रेंडशिप विथ. पेट्रा किससे फ्रेंडशिप करी थी? पेट्रा की दोस्ती किसके साथ थी? किसके साथ थी? विद द गार्ड ऑफ द पार्क. उस पार्क के गार्ड के साथ उसकी दोस्ती थी. नेक्स्ट, व्हाट डिड डोना लॉरा ब्रिंग एवरी डे टू द पार्क. एवरी डे मतलब हर दिन लेके आती थी. कहाँ पे लेके आती थी? पार्क को. हर दिन लेके आती थी. क्या लेके आती थी वो? ब्रेड क्रम्स. क्या लेके आती थी बेटा? ब्रेड क्रम्स लेके आती थी वो. नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, Who did Donna Laura feed every day? Feed करना मतलब खिलाना. खिलाना. ब्रेड क्रम्स जो लेके आती थी वो किसको फीड कराती थी? फीड एवरी डे इन द पार्क. पार्क में एवरी डे किसको फीड कराती थी? बर्ड्स और पीजन्स. बर्ड्स और पीजन्स दोनों में से कुछ भी लिखे तो चलेगा. बट एग्जाम में अगर से बर्ड्स दिया हुआ है, पीजन्स ऑप्शन में नहीं है तो जस्ट टिक दैट बर्ड्स. अगर से नहीं पीजन्स दिया हुआ है, बर्ड्स नहीं दिया हुआ तो यू नीड टू टिक द पीजन्स. नहीं सर दोनों भी दिया हुआ है तो तब 2 आंसर्स नहीं आते मल्टीपल चॉइस में. दोनों नहीं देता एट द टाइम. अगर से दोनों दिया हुआ है तो देन गो विद द पीजन्स, क्योंकि पीजन वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पर्टिकुलरली. पीजन एक बर्ड है, नॉट एन इशू, लेकिन अप्रोप्रिएट पीजन होगा तब. गॉट. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. हु हैड ऑक्यूपाइड डॉन गोंजालोज बेंच. बेटा यहाँ पे डॉन गोंजालो की बेंच बोल रहा है. कौन ऑक्यूपाई करे थे? कौन बैठे हुए थे? ऑक्यूपाई करना मतलब टेक द स्पेस और बैठ जाना. डॉन गोंजालोस बेंच. डॉन गोंजालो की बेंच पे कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था? 3 प्रिस्ट. 3 प्रिस्ट बैठे हुए थे वहां पे. ओके, ऑक्यूपाइड बाय 3 प्रिस्ट. प्रिस्ट किसको कहता है? साधु लोग. ओके, वेयर डिड डॉन गोंजालो सिट. डॉन गोंजालो कहाँ पे बैठा फिर? बाय डोना लॉरा. बाय का मतलब होता है बाजू में. किसके बाजू में? डोना लॉरा के बाजू में उसके बेंच पे बैठ गया. Where did Don Gonzalo take his gun and dog every Sunday for hunting? Hunting के लिए every Sunday Don Gonzalo अपना गन और अपना डॉग लेके जाता था. कहाँ जाता था? To his estate. उसके एस्टेट पे जाता था. एस्टेट मतलब एस्टेट अ फार्म. उसके जो फार्म थे उस फार्म पे चला जाता था. नेक्स्ट, what makes peace between Donna Laura and Don Gonzalo? बेटा पीस मतलब अमन सुकून शांति. दोनों लड़ाई कर रहे थे, बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे. तो पीस कौन सी चीज लाई? व्हाट मेक्स पीस बिटवीन का मतलब होता है दरमियान. डोना लॉरा और डॉन गोंजालो के दरमियान क्या चीज है जो पीस लेके आई? क्या लेके आई? ए पिंच ऑफ स्नफ. जब उन दोनों ने एक पिंच ऑफ स्नफ ले लिया, दैट हैज ब्रॉट पीस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में पीस लेके आए. Where was Donna Laura brought up? कहाँ पे brought up हुई? कहाँ पली बड़ी वो? कहाँ पे? वेलेंसिया. कहाँ पे बेटा? वेलेंसिया की रहने वाली थी. वहीं पे पली बड़ी वो. बाद में वहाँ से वो दूसरी जगह पे गई थी. Where was Don Gonzalo from? Don Gonzalo कहाँ से था? मैरिसेला. कहाँ से था बेटा? मैरिसेला से था. Here we are having question number 12. Who is referred to as the Silver Maiden? सिल्वर मेडन किसको रेफर किया गया है? सिल्वर मेडन बोला जाता था, कहा जाता था या रेफर करते थे किसको? डोना लॉरा को बोला जाता था सिल्वर मेडन. कहाँ पे? वेलेंसिया. हु डिड डोना लॉरा लव. डोना लॉरा किससे लव करती थी? बेटा 2 वर्ड यहाँ पे बोल सकता है आपको. द गैलेंट लवर बोल सकता है एंड डॉन गोंजालो. डॉन गोंजालो को ही गैलेंट लवर भी बोला गया यहाँ पे.
तो इसकी वजह से दोनों भी ऑप्शन अगर से आपके पास आ रहे हैं, तो अगर से गैलेंट लवर है तो दैट पुट इट गैलेंट लवर, अगर से नहीं है डॉन गोंजालो है डॉन गोंजालो, नहीं सर दोनों भी दिया हुआ है देन गो विद डॉन गोंजालो, बिकॉज डॉन गोंजालो को एक एडजेक्टिव यूज किया गया था गैलेंट लवर. Okay. Next, who did the parents of Donna Laura want her to marry with? Who did parents किसके? डोना लॉरा के want चाहते थे उसकी मैरिज हो जाए, किसके साथ होना चाहते थे वो? विथ द मर्चेंट. एक मर्चेंट था, उस मर्चेंट के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे. Where did the gallant lover die? गैलेंट लवर कहाँ मरा? अकॉर्डिंग टू गोंजालो. गोंजालो बोल रहे हैं ना गैलेंट लवर मर गया. कहाँ पे? इन अफ्रीका. आर्मी में बोला हुआ है, अफ्रीकन आर्मी या अफ्रीका में. Who did Don Gonzalo run away with? डॉन गोंजालो किसके साथ भाग गया था? With the ballet dancer. बैलेट डांसर के साथ भाग गया था. This is the reality. Okay. These are the short question answers. Let's see a question which can answer your any question like 2 mark, 3 mark, 4 mark, whatever the question asked to your examination. One answer will be for all. Just you can extract the answer from here and there, and you have to make your own answer. Let's start. So here we are having 3 questions. Might be these 3, among these 3 questions you will get one for your board examination for 4 mark. Might be for 4 mark or 3 mark. The question is, so then how to write the answer? We are going to see the answer is bigger one, that you can delete some portions whenever the question is varied. जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया तो हम लोग कुछ पार्ट उसमें से डिलीट करेंगे. कैसा करेंगे that I will show you out. Let me first of all explain these 3 questions. The ways of providence are strange. How is this true in the case of Don Gonzalo and Donna Laura? बेटा किस्मत जो होती है ना बहुत स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है. अजीब होती है ना किस्मत, अजीब होती है, रियल में अजीब होती है. तो ये यहाँ पे डोना लॉरा और डॉन गोंजालो के केस में कैसे मालूम हुआ? देखो 70 साल बाद मिले जो कभी 20 साल में एक दूसरे से लव करते थे, इनकी किस्मत कितनी अजीब है. तो ये हम इस लेसन में देख रहे हैं, इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा है. इज इट? तो दैट थिंग वी हैव टू एक्सप्लेन हियर. Let's see the second question. A sunny morning revolves. Sunny morning ना रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है. किसके अराउंड घूम रही है? अराउंड कंसीलिंग एंड रिवीलिंग. कुछ चीज़ें हैं जो कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और कुछ चीज़ें रिवील कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं. इसके अराउंड पूरा प्ले घूम रहा है. कुछ चीज़ें छुपाए उन्होंने, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाया, अपने नाम को छुपाया उन्होंने, अपनी रियलिटी को छुपाया उन्होंने, और कुछ कंसील करे. कुछ कंसील क्या करे कि जो गोंजालो था मेरा कजिन था बोल के बोला, और जो सिल्वर मेडन थी या लॉरा थी, वो लॉरा कौन थी? मेरी एक फ्रेंड थी बोल के बोल रही है. तो कुछ कंसील कर रहे हैं, कुछ रिवील कर रहे हैं. वो क्या क्या हो रहा है? दैट ही इज आस्किंग. लॉरा एंड गोंजालोज आइडेंटिटी एलाबोरेट करो, उसको बोला, एक्सप्लेन करो बोला. लेट्स सी, वी विल एलाबोरेट. ए सनी मॉर्निंग पोर्ट्रेज द विट एंड ह्यूमर. सनी मॉर्निंग में ना बेटा बहुत ही विट और ह्यूमर दोनों चीज़ें हैं. विट मजाक है, ह्यूमर जो चीज़ें हमें हंसाती हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पे. यस डेफिनेटली है. Through Don Gonzalo and Donna Laura's spontaneous reactions explain. Spontaneous, continuous जो reaction थे एक दूसरे को, जो टॉन्ट मार रहे थे एक दूसरे से, जो झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, ये हमें विट्टी भी दिखी और ह्यूमरस भी दिखी. उसको एक्सप्लेन करो. So in the sense we are going to explain the entire story here in these 4 questions if it is asked for the 4 mark. If it is not for the 4 mark, 3 mark is there. What is the important paragraph that we are going to write related to that? Got it? Let's start now. Here we are having a common answer. Let's see, it is the introductory paragraph. इसमें introduction दिया हुआ है बेटा. क्या है देखिए. A sunny morning, A कैपिटल है, S कैपिटल है, M कैपिटल है, need to write in a capital. Sunny morning is a comedy of in one act. बेटा एक कॉमेडी है in one act, एक act में है पूरा play, by Joaquin Alvarez Quintero. ये दिस इज द राइटर नेम वी हैव टू मेंशन. इससे एक इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन पड़ता है इवेलुएटर के ऊपर. इट्स ए ह्यूमरस प्ले विच टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉन गोंजालो एंड डोना लॉरा हु लव्ड ईच अदर इन देयर यूथ बट वर फोर्स्ड टू सेपरेट इन लाइफ. यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बेटा. इट्स अ
ह्यूमरस जिसमें मजाक है उसको कहते हैं ह्यूमरस, मजाक है। प्ले विथ विच टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉन गोंजालो एंड डोना लॉरा, यहाँ पे स्टोरी है किसकी, डॉन गोंजालो और डोना लॉरा की स्टोरी है। हु लव्ड ईच अदर, जो एक दूसरे से लव करते थे। इन देयर यूथ, उनकी यूथ में, यूथ मतलब जवानी, अपनी जवानी में वो एक दूसरे से लव करते थे। बट लेकिन वर फोर्स्ड टू सेपरेट इन लाइफ, लेकिन जबरदस्ती उनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया। फोर्स्ड टू सेपरेट इन लाइफ, लाइफ में उनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट हो गए दोनों। द प्ले बिगिंस, प्ले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगिंस ऑन ए सनी ऑटम मॉर्निंग। कैसा है बेटा डे, सनी है, सूरज पूरा निकला हुआ है। ऑटम डे, ऑटम मतलब सर्दियों वाला मौसम है। ऑटम मॉर्निंग इन ए क्वाइट कॉर्नर ऑफ ए पार्क, खामोश कॉर्नर, क्वाइट कॉर्नर जहाँ पे बूढ़े लोग बैठते हैं, जहाँ पे चहल पहल नहीं रहती है, वैसा कॉर्नर। क्वाइट कॉर्नर ऑफ ए पार्क, कहाँ पे है बेटा, पार्क में। कहाँ था ये पार्क, मैड्रिड, इन मैड्रिड। कहाँ पे था पार्क वो, मैड्रिड में। यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट खत्म हो गया बेटा। डोना लॉरा ए हैंडसम 70 years old लेडी, हैंडसम बोला गया है मीन्स शी इज नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल। जब लेडी को हैंडसम बोला जा रहा है, इट मीन्स दैट शी इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। 70 years old, हाउ ओल्ड शी वॉज, 70 years old। ये हमें मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है क्वेश्चन, या 1 मार्क में पूछ सकता है। ओल्ड लेडी इज फीडिंग पीजन्स, वो किसको फीड कर रही थी, फीडिंग करना मतलब खिलाना, किसको बेटा, पीजन्स को फीड कर रही थी इन द पार्क, पार्क के अंदर वो ऑलरेडी फीड कर रही थी। उस टाइम पे क्या होता है देखो, डॉन गोंजालो ए जेंटलमैन ऑफ 70, वो भी कितने ईयर का है, 70 ईयर का है। गाउटी एंड इम्पेशेंट, 2 एडजेक्टिव्स यूज किया गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। गाउटी नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, सब जिसके बेसब्र होता है, जिसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रहती। इंसान बूढ़ा जब हो जाता है तो ऐसा बन जाता है। गाउटी एंड इम्पेशेंट एंटर्स, आ जाता है बेटा, जब उन्हें फीड करा रही थी, लॉरा क्या कर रही थी बेटा, फीडिंग पीजन्स कर रही थी, तब वो आ जाता। द मीटिंग ऑफ द लॉरा एंड गोंजालो इन द पार्क, इनकी कैसी मीटिंग थी पार्क में बोले तो, स्ट्राइक्स द नोट ऑफ ह्यूमर, स्ट्राइक्स द नोट ऑफ ह्यूमर। इनके स्टार्टिंग कन्वर्जेशन ही जो था ना, ह्यूमरस था बेटा, सुनते ही हमें हंसी आ जाए, वैसा उनका एनकाउंटर था, उनकी मुलाकात थी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. In that next paragraph, what happened further, we will see. So here we are having paragraph number 2. The conversation between 70-year-olds, बेटा यहाँ पे 70-year-olds किसको बोला है, लॉरा एंड गोंजालो, दोनों भी 70 years old थे। कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत होता है, बातचीत चल रही है किसके बीच में, बिटवीन 2 70-year-olds, बिगिन्स सार्कास्टिकली। सार्कास्टिकली का मीनिंग क्या होता है, सार्कास्टिकली एक दूसरे को ताना मारते हुए जो बात की जाती है उसको सार्कास्टिकली कहते हैं। तो ताना मारते हुए, कैसे बातचीत चालू हो जाती है इनकी, एक दूसरे को ताना मारते हुए चालू हो जाती है, इसलिए सार्कास्टिकली। क्या है प्रोनाउंसिएशन, सार्कास्टिकली। ओके, दे अक्यूज ईच अदर, एक दूसरे को अक्यूज करते हैं, ब्लेम करना, अक्यूज करना मतलब ब्लेम करते हैं। डॉन गोंजालो कॉल्स हर, डॉन गोंजालो ने एक वर्ड दिया उसको, स्नेल ओल्ड लेडी। क्या बोला बेटा, स्नेल ओल्ड लेडी। वो लेडी जो बॉस के जैसा ऑर्डर देती है उसको कहते हैं, या नहीं बोले तो स्नेल सेल्फ केयरिंग लेडीज को कहते हैं बेटा, स्नेल ओल्ड लेडी। ये सिर्फ अपना केयर कर रही है, दैट काइंड ऑफ लेडीज आर कॉल्ड। या नहीं तो बॉस के जैसा ऑर्डर देने वाली लड़की जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनको स्नेल लेडी कहा जाता है। So he has given a name to her as snail old lady. Who said? To Laura. She finds him an ill-natured man. बेटा उन्हें भी उसको एक नाम देती है, ill-natured man. Ill-natured, जिसका नेचर बहुत बुरा होता है उसको कहते हैं ill-natured man. तो उसने भी उसको एक नाम दिया, इसने भी इसको एक नाम दिया। Later, a pinch of snuff helped to क्लियर देयर हेड्स। उसके बाद उन दोनों ने एक एक पिंच ऑफ स्नफ लिया, स्नफ लेके करते ही उनको छींक आई और वहाँ से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। याद है स्टोरी,
उनके दोनों के हेड क्लियर हो गए, मीन्स जो भी बहस चल रही थी, जो भी अनबन थी वो क्लियर हो गया. एंड ब्रिंग्स पीस बिटवीन देम, और उससे क्या आ गया उन दोनों के बीच में? पीस. ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा था. व्हाट ब्रिंग्स पीस बिटवीन लॉरा एंड गोंजालो? पिंच ऑफ स्नफ. देन दे स्टार्ट टॉकिंग ऑफ देयर होम टाउन्स. अब किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? होम टाउन्स. जो जहाँ से बिलोंग करते थे वो दोनों, उस जगह के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं. होम टाउन्स एंड अदर थिंग्स. और वहाँ पे जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो प्लेस हैं, फेमस प्लेस है, उनके बारे में बातचीत स्टार्ट हो जाती है उनकी. देन लॉरा रिवील्स. तब लॉरा एक चीज़ रिवील करती है. क्या रिवील करती है? रिवील करना मतलब जाहिर करना, एक्सप्रेस करना. क्या एक्सप्रेस करती है? दैट शी लिव्ड इन ए विला मेरिसेला. तब उन्हें बोलती है कि मैं वहाँ पे एक विला था. विला मतलब जो बड़ा महल जैसा घर होता है उसको विला कहते हैं, जिसका नाम था मेरिसेला. कहाँ पे रहती थी? उन्हें मेरिसेला में रहती थी. ये बात जाहिर कर देती है, वहाँ पे एक्सप्रेस कर देती. कौन? लॉरा. गोंजालो इज सरप्राइज्ड. गोंजालो सरप्राइज्ड हो जाता है. क्या रे, इसको कैसे मालूम मेरिसेला? बिकॉज कनेक्टिविटी थी इन दोनों की, उसमें मेरिसेला से कनेक्टिविटी थी गोंजालो की. सो ही वाज सरप्राइज्ड टू हियर द नेम मेरिसेला. जब मेरिसेला वर्ड बोलती है ना, तो ही वाज सरप्राइज्ड टू हियर दैट वर्ड. मेरिसेला नाम कैसे इसको पता? दैट ही वाज सरप्राइज्ड. He then tells that he knows a girl who lived in that villa in Merisela. Merisela जो विला है, उस विले में एक लड़की को मैं जानता हूँ जो वहाँ पे रहती थी. That he started to reveal something. Who was perhaps the most beautiful. वो लड़की कैसी थी? The most beautiful लड़की थी. Woman he has ever seen. इन्हें जितने भी औरतों को देखा उसमें सबसे खूबसूरत लड़की कौन थी? जो मेरिसेला में रहती थी, वही लड़की थी. दैट ही रिवील्स. हु? गोंजालो. ही आल्सो रिवील्स. इसके अलावा ये भी रिवील किया इसने दैट द गर्ल्स नेम वाज लॉरा लॉरेंट. उसने गर्ल का नाम भी बोल दिया कि उस लड़की का नाम क्या था? लॉरा लॉरेंट था. बोथ ऑफ देम रियलाइज. दोनों रियलाइज कर लिए. दोनों रियलाइज करे. क्या रियलाइज करे? ईच अदर टू बी फार्मर लवर्स. उन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि वो पहले एक दूसरे जो लव करते थे वही है वो फार्मर. फार्मर मीन्स अर्लियर. जो पहले से जो लव करते थे एक दूसरे को, वो लवर्स इच्छा. ये रियलाइज तो हो गया उनको जब उन्होंने ये रिवील किया कि मैं मेरिसेला में रहती थी. तो तब इसने बोला कि वहाँ पे सबसे खूबसूरत एक लड़की रहती थी, मैं जिसको अब तक देखा हूँ, जितने भी औरतों को देखा उसमें सबसे खूबसूरत वहाँ पे रहती थी, जिसका नाम सिल्वर मेडन था. वो भी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते. व्हाट इट? लेट्स सी सम थर्ड पैराग्राफ. Donna Lara was known in her locality as the Silver Maiden. बेटा Donna Lara किस नाम से फेमस थी लोकेलिटी में? The Silver Maiden. ये नाम उसको दिया गया था, एज पेट नेम था उसका सिल्वर मेडन. क्या नाम से बुलाया जाता था उसको? She was fair as lily. इतनी फेयर थी. फेयर का मतलब क्या होता है? गोरी. इतनी फेयर थी जैसे लिली फ्लावर होता है वैसे. She was in love with गोंजालो. वो किससे लव करती थी? गोंजालो से लव करती थी. द गैलेंट. गोंजालो का एक एडजेक्टिव यूज किया गया बेटा, गैलेंट. गैलेंट का मीनिंग होता है बहादुर. कौन बहादुर था? गोंजालो को गैलेंट बोला है. द गैलेंट लवर. उसका गैलेंट लवर था, उसका बहादुर लवर था. ही यूज टू पास बाई ऑन हॉर्स बैक. घोड़े के ऊपर बैठ के वो पास होता था वहां से. कहाँ से? लॉरा के घर के पास से. एवरी मॉर्निंग. टाइमिंग क्या होता था? वो हर सुबह जाता था मॉर्निंग में. थ्रू द रोज गार्डन. थ्रू द रोज गार्डन मीन्स रोज गार्डन था वहाँ नीचे, वहाँ से वो पास होता था. और इधर किसका हाउस था? जो विला था जिसमें लॉरा रहती थी. एंड टॉस्ड अप ए सो यहाँ पे क्या पास करता था बेटा? बुके. बुके ऑफ
फ्लावर्स टू हर बालकनी। बेटा वो जब पास होता था वहां से एक बुके ऑफ फ्लावर्स टॉस करता था उसकी बालकनी में। विच शी कॉट, जो उसको कॉट कर लेती थी, पकड़ लेती थी। ऑन हिज वे बैक इन द आफ्टरनून शी वुड टॉस द फ्लावर्स बैक। और ऑन हिज वे बैक, वो जब वो वापस आता था, हिज वे मतलब वो गोंजालो पहले गया और जब वो वापस आता था इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून टाइम में, मॉर्निंग टाइम में जाता था, जाते टाइम फ्लावर बुके टॉस करता था और जब वो आता था वापस आफ्टरनून में शी वुड टॉस द फ्लावर्स बैक, वापस वो फ्लावर्स को टॉस कर देती टू हिम, उसको दे देती। बट लॉरा's पेरेंट्स, लेकिन उनका लव तो अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉरा के पेरेंट्स क्या करते हैं? लॉरा के पेरेंट्स देखिए, लॉरा's पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर ऑफ टू ए मर्चेंट। उसकी शादी किससे करना चाहते थे? एक मर्चेंट से करना चाहते थे। whom she disliked, जिसको लॉरा डिसलाइक करती थी। she did not like that merchant। वन डे, एक दिन क्या होता, देर वॉज ए क्वारल, एक क्वारल होता। क्वारल का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्वारल बहस होती है जबानी बिटवीन गोंजालो एंड मर्चेंट, दोनों के बीच में। गोंजालो जो जिसको लॉरा लव करती थी और मर्चेंट जिससे उससे पेरेंट्स शादी करवाना चाहते थे। द सूटर, मर्चेंट को बोला है द सूटर, सूटर का मतलब जो उसको सूट होता था, सूटर। सो ही फ्लेड फ्रॉम हिज होम टाउन। बहस ज़्यादा ही हो जाती है, ड्वेल में कन्वर्ट हो जाती है और फाइट होती है दोनों के बीच में। और जो मर्चेंट था बहुत ही वाउंड होता, बहुत ही जख्मी हो जाता और उससे बचने के लिए क्या करता? सो ही कौन है यहाँ पे? गोंजालो फ्लेड फ्रॉम हिज होम टाउन, अपने होम टाउन से भाग जाता। फ्लेड, फ्लेड, फ्लेड कहाँ गया बेटा? फ्लेड, फ्लेड का मीनिंग क्या होता है? भाग जाना, कहीं से भाग जाने को फ्लेड कहते हैं। फ्लेड फ्रॉम हिज होम टाउन टू सेविले, कहाँ गया भाग के? सेविले गया। इट्स नेम ऑफ अ प्लेस, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखना है सेविले। एंड देन टू मैड्रिड, और वहां से कहाँ गया वो? मैड्रिड चला गया। इवन दो ही ट्राइड टू कम्युनिकेट विथ लॉरा, वो लॉरा से कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करता है, लेटर लिखता है। थ्रू लेटर्स, लेटर के जरिए से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं थे। ऑल अटेम्प्ट्स फेल, जितनी भी कोशिशें करता उन्हें उससे कम्युनिकेट करने की, सारी फेल हो गई बिकॉज पेरेंट्स इंटरप्टेड द लेटर्स विच ही हैज रिटन टू लॉरा। दे डिड नॉट लेट इट गो एंड रीच टू लॉरा, लॉरा तक पहुंचने ही नहीं दिया उसके लेटर्स को, उसके खतों को। Attempts failed, then he joined the army and went to Africa। कौन सी आर्मी ज्वाइन किया बेटा? अफ्रीकन आर्मी ज्वाइन किया, अफ्रीका जाकर। आगे क्या हुआ अफ्रीकन आर्मी में? लेट्स सी। So here we are having paragraph number 4. In this paragraph, how Laura has expressed दैट कि वो कैसे मरी, लॉरा का मौत कैसे हुआ, लॉरा कैसे मर गई, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि गोंजालो कैसे एक्सप्रेस करा कि वो कैसे कोशिश किया लॉरा से कम्युनिकेट करने की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। तो आपको अगर से एग्जाम में पूछा गया सिर्फ गोंजालो कैसे अपने डेथ को एक्सप्लेन करा, दैट यू हैव टू राइट इन द बिगनिंग फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड डायरेक्टली कम टू थर्ड पैराग्राफ। अगर से पूछा लॉरा ने कैसे अपनी मौत को डिस्क्राइब किया है, डायरेक्टली यू कम, अगर से 3 मार्क में है तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन कम टू दिस पैराग्राफ। ओके, अगर से 4 मार्क में पूछा गया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ लिख लीजिए बेटा। ओके, कम हियर। अकॉर्डिंग टू डॉन गोंजालो, डॉन गोंजालो के हिसाब से हिज कजिन द लवर ऑफ लॉरा, बेटा उसका कजिन था कहते, गोंजालो का कजिन था कहते लॉरा का लवर। गोंजालो बोलता है, झूठ बोल रहा है ना, एक्चुअली खुद ही था वो, लेकिन बोलता क्या है? मेरा कजिन बोल के बोलता है। मेट विथ अ ग्लोरियस डेथ इन अफ्रीका, जब अफ्रीका के वो आर्मी में ज्वाइन होता है वहाँ पे उसकी मौत हो गई, ये एक्सप्लेन कर दिया उसने, वहाँ पे मर गया कहते हैं। लॉरा वेटेड फॉर हर बिलवर्ड्स अराइवल, लॉरा ने क्या किया कहते हैं? लॉरा वेटेड, वेटेड इंतजार करती रही, वेटेड, वेट का पास्ट टेंस है बेटा, वेटेड फॉर हर बिलवर्ड्स अराइवल, बिलवर्ड्स जिससे वो लव करती थी उसको कहते हैं बिलवर्ड्स अराइवल, उसके अराइवल के लिए इंतज़ार करती है कई दिनों तक। फॉर डेज, मंथ्स एंड ईयर, कई दिनों तक, कई महीनों तक और
ईयर, साल तक वो इंतजार करती है, बट लेकिन क्या करती है उसके बाद देखिए, देन वन डे शी वेंट टू द सी, एक दिन क्या करती है वो कहाँ चली जाती है, सी के पास चली जाती है बेटा, सी मतलब समंदर के पास चली जाती है, सी शोर समंदर के किनारे, शोर का मतलब होता है किनारा, समंदर के किनारे पे चली जाती है, रोड हर लवर्स नेम, अपने लवर का नाम लिखती है, मीन्स गोंजालो लिखती है, कहाँ पे, सैंड के ऊपर, ऑन द सैंड, सैंड रेत, रेत के ऊपर लिख देती है बेटा, किसका नाम लिखती है, हर लवर्स नेम, एंड सैट डाउन अपॉन ए रॉक, और एक बड़े से रॉक के ऊपर, रॉक मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, तो बड़े से रॉक के ऊपर बैठी हुई है, द टाइड्स रोज टू द रॉक, टाइड, टाइड्स मीन्स लहरें, जब लहरें रॉक की ऊंची, रॉक के उतना ऊंचे लहरें जब आ रही थी रॉक्स के साथ, क्या करती है वो बेटा, स्वेप्ट हर आउट टू द सी, उसको बहा के कहाँ लेके जाती है, सी के अंदर लेके चली जाती है। दिस इज नरेटेड बाय, नरेटेड मीन्स एक्सप्लेन्ड, नरेटेड एक्सप्लेन्ड बाय बोथ गोंजालो, गोंजालो ने एक्सप्रेस किया, एंड लॉरा रेस्पेक्टिवली, लॉरा और गोंजालो दोनों रेस्पेक्टिवली इस तरीके से अपनी मौत को एक्सप्रेस किया बेटा, कैसे मर गए, उनकी मौत कैसे हो गई रेस्पेक्टिवली, बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी क्या थी, वो रियलिटी को समझ लीजिए। आफ्टर 3 months गोंजालो रैन ऑफ टू पेरिस, गोंजालो कहाँ चला गया, पेरिस को भाग गया, किसके साथ, विद ए बैलेट डांसर, किसके साथ बेटा, बैलेट डांसर के साथ भाग गया, एंड लॉरा ऑन द अदर हैंड, लॉरा ऑन द अदर हैंड, अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, लॉरा क्या करती है, गॉट मैरिड आफ्टर 2 years, 2 years के बाद क्या करती है वो, क्या करती है बेटा, मैरिज कर लेती है। So this is the reality. See, in the last concluding paragraph, thus there is a thread of humor. बेटा इस पूरी स्टोरी में हम लोगों ने देखा ह्यूमर था, मजाक चल रहा था ह्यूमर, रनिंग थ्रू द प्ले, कंप्लीट प्ले में एक दूसरे के साथ मजाक करना, टॉन्ट करना, कुछ बनावटी कहानियाँ बनाना, ये सब कुछ चलता रहा। इवन आफ्टर रियलाइजिंग ईच अदर, एक दूसरे को रियलाइज कर चुके थे वो कि यही गोंजालो यही लॉरा है, दोनों एक दूसरे को रियलाइज कर चुके थे, ईच अदर दे प्रिटेंड, लेकिन वो प्रिटेंड कैसे कर रहे थे, एक्सप्रेस कैसे कर रहे थे, टू बी नॉट, रियलाइज नहीं कर रहे, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे, कौन, गोंजालो एंड लॉरा, एंड फ्रेम स्टोरीज अबाउट देयर ओन डेथ्स, और उन्होंने स्टोरी फ्रेम किया, फ्रेम करना मतलब तैयार करना, उन्होंने स्टोरीज तैयार किए, देयर ओन डेथ, खुद की मौत की स्टोरियाँ तैयार करे, इन्हें लॉरा ऐसा मर गई, नाम लिखी सैंड के ऊपर, पत्थर के ऊपर बैठी थी, लहरें आई लेके चली गई, बोला, उसने बोला कि वो वहाँ से सिविलिया गया, वहाँ से कहाँ चला गया, अफ्रीका गया, और वहाँ पे आर्मी में ज्वाइन किया और आर्मी में मर गया, ये बताया, स्टोरीज फ्रेम किया उन्होंने। Laura possesses herself to be the friend of the real Laura. लॉरा ने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो उसकी लॉरा, रियल लॉरा की फ्रेंड है, एंड गोंजालो एज द कजिन ऑफ द डेड गोंजालो, और गोंजालो ने ऐसे बताया वहाँ पे कि मैं क्या हूँ, कजिन हूँ, किसका, रियल, वो जो डेड गोंजालो है उसका कजिन हूँ, ऐसे प्रिटेंड किया उसने। So in this way, that entire story we have learnt in the short form, and this is consist of all the questions, whatever the question he is going to ask you, you can write the answer for 3 mark whenever it is asked for the 3 mark, कैसे आपको आंसर बनाना है, जब 2 mark में पूछा गया तो कैसे करना है, that need to be learned. If you learn this, you can do that, okay, just everybody go through with that and write the examination in a proper way. Thank you, bye bye.